कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। मसूरी की मॉल रोड पर महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी, युवा और महिलाओं के विरोध में कार्य कर रही है। इनसे जनता पस्त है। जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, हमें जनता पसंद कर रही है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा झंडे और मूर्तियां लगाकर जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है, वहीं अपनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो महिला कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और महिलाओं के विरोध में कार्य कर रही है, ऐसा आरोप महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया और कहा गया कि इनसे जनता पस्त है। जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, हमें जनता पसंद कर रही है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा झंडे और मूर्तियां लगाकर जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और बहुत ज़्यादा दुखी है। और जो रुख हम जगह जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग हमें बुला रहे हैं, जो रुख दिख रहा है वो साफ पता चल रहा है कि यहाँ से भाजपा की सरकार का जो है वो वापस लौट रही है और कांग्रेस दोबारा से वापसी की ओर। झंडे लगाने से और हमारे जो मूर्तियां लगाने से ये शहर नहीं चलेगा, क्योंकि हम अटल जी का बहुत सम्मान करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश के लिए बहुत किया और भाजपा में रहकर उन्होंने प्रत्येक वर्ग का साथ दिया, ऐसा नहीं। परंतु आज जो भाजपा कर रही है, आज भाजपा प्रत्येक वर्ग के साथ जो अन्याय कर रही है, इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्षेत्रवाद जो कर दिया, जातिवाद जो फैला दिया, वो सरासर गलत है। और हमारा ये विरोध है कि ये मूर्ति यहाँ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मूर्तियों को लोग खंडित करके चले जाते हैं। इतने 2-2 करोड़ रुपए की अगर ये मूर्तियां लगा रहे हैं, उसी से अगर ये अस्पताल बना दें। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों ने हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। इस दौरान गजराज बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को आज न सिर्फ सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, बल्कि इस कोरोना काल के दौर में जन जागरूकता अभियान भी हाफ मैराथन के रूप में शुरू किया गया है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश और समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में जान सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के मौके पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है हल्द्वानी में। इस दौरान गजराज बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को आज न सिर्फ सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, बल्कि इस कोरोना काल के दौर में जन जागरूकता अभियान भी हाफ मैराथन के रूप में शुरू किया गया है। आज पूरा भारतवर्ष सुशासन दिवस के रूप में अटल जी का जन्म दिवस मना रहा है। विशेष रूप से उत्तराखंड प्रदेश, क्योंकि अटल जी ने इस उत्तराखंड का निर्माण किया था। हम सब लोग उनके प्रति प्रत्येक उनके जन्मदिवस पर कृतज्ञता जाहिर करते हैं। और आज हमने भी यहाँ पर जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, इस संदेश के साथ आदरणीय अटल जी का हमने जन्मदिवस यहाँ पर मनाया और बच्चों को हमने यहाँ पर हाफ मैराथन का यहाँ पर प्रतिभाग किया है। मैं समझता हूँ कि बच्चे भी अटल जी के बारे में समझेंगे और इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम हमारे सभी जो प्रतिभागी दौड़ रहे हैं वो सब करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हल्द्वानी के ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग द्वारा लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कई किसानों को सम्मानित भी किया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे राज्य का उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है।
बता दें कि कृषि मंत्री ने कृषि विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तराखंड राज्य के फूड प्रोडक्ट को बेहतर पैकेजिंग की जाए और लोगों को किस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी जाए, इस पर भी काम किया जाएगा। तो ब्लॉक कार्यालय पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं, और लेकिन क्योंकि आदमी पैकेजिंग के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए कि आदमी को आकर्षित कर सके, तो थोड़ा पैकेजिंग में सुधार की आवश्यकता है, वरना हमारा उत्पाद तो देश का किसी भी कोने के उत्पाद से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन पावर्स वैल्यूज हैं। तो थोड़ा इसीलिए मैंने अधिकारी ने निर्देश दिया कि पैकेजिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ये मदद करें। और दूसरा जो आज मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह पूरे देश का विपक्ष कोई मुद्दा उनके पास न होने के बावजूद केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करने के कारण या तो स्वयं भ्रमित है या किसानों को भ्रमित करके अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहा है। वहीं कृषि कानून के विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोड जाम कर NH 74 पर रोक लिया, जिससे नाराज होकर किसानों ने NH पर ही धरना देना शुरू कर दिया। वहीं किसानों के जत्थे को रोकने के लिए सितारगंज, कोतवाली के अलावा कई अन्य जगह की फोर्स को भी बुलाया गया है। तो दिल्ली जा रहे किसानों को सितारगंज में पुलिस ने रोक लिया है। आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलित है और दिल्ली में लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। कृषि कानून के विरोध में पूरे देश के किसान दिल्ली पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं और वहीं उत्तराखंड के किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोड जाम कर NH 74 पर रोक लिया। इससे नाराज होकर किसानों ने NH पर ही धरना देना शुरू कर दिया। ऐसा है जो काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसके लिए आज बहुत लंबे समय से हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है कि किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर सकते हैं। मगर हम शांतिपूर्वक यहाँ जा रहे थे और जगह जगह जो पुलिस है हमें घेर रही है, तो हम अगर पुलिस आगे नहीं जाने देगी तो हम यहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी के कैथोलिक चर्च में भगवान यीशु का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चर्च के अंदर फादर रॉयल फादर पॉल के द्वारा प्रार्थना सभा की गई। वहीं कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। इस दौरान फादर रॉयल ने कहा कि भगवान यीशु ने जिस प्रकार लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी, उसी प्रकार आज उनको याद करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम देश और समाज की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस डे और इस मौके पर चर्च में फादर ने प्रार्थना सभाएं की और ख़ासकर कोरोना का भी ध्यान रखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा जो कार्यक्रम है वो संपन्न किया गया। वो आज तो सभी को याद करते हैं, इसीलिए कि वो God has become man and God is love and truth. So as Gandhi himself said, so today we say that love is celebrated, not any other external. So we must love one another even as God himself loves us. So in reality and of course in our deeds we must show or manifest. So that's why this is called फीस्ट ऑफ लव। अच्छा, दिस इज हमारा जो सेलिब्रेशन जो है ना, हम कल रात को हमने कहीं 12 बजे शुरू किया था। ये प्रभु यीशु का जन्म के उपलक्ष्य में हमने मिसा कराया है और ये संदेश जो है प्यार का संदेश है, शांति का संदेश है। जब प्रभु का जन्म हुआ था, शांति का पैगाम लेकर स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर वही शांति का पैगाम सभी लोगों को मिले जो प्रभु का पात्र है। तो आज की इस दुनिया में सब कोई शांति के लिए ललायत रहते हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में अशांति फैली हुई है। तो इस वक्त प्रभु का जन्म हम सब लोगों के लिए यही संदेश दिलाते हैं कि हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, समूचे भारतवर्ष में शांति के लिए कार्य करना है और प्रेम, सद्भावना एवं भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को कायम रखते हुए देश की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए प्रभु यीशु का जन्मदिन समय फिर एक बार हमें यही संदेश दिलाते हैं, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। चौबट्टा खाल के सतपुली में एसडीएम की अध्यक्षता में कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही विकास खंड स्तर पर केंद्र बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं एसडीएम संदीप कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंटलाइन में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो चौबट्टा खाल में कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि सतपुली में एसडीएम की अध्यक्षता में कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक संपन्न की गई और इस बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तरीय BTF ब्लॉक टास्क फोर्स का हमने गठन किया है तथा टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसके क्षेत्रीय जनता में वैक्सीन के टीकाकरण के प्रचार प्रसार हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वह टिहरी जिले में पदभार संभालते ही एसएसपी तृप्ति भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले भर के पर्यटक स्थलों पर आयोजित होने वाली क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनी हुई है। साथ ही शासन के निर्देशों के तहत ही आयोजनों को अनुमति दी जाएगी। वहीं महिला हिंसा के मामलों में महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग और ब्यूरो को एक्टिव किया जाएगा और नाबालिगों के शोषण के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एसएसपी ने जनता से कोविड-19 के चलते मास्क, शारीरिक दूरी और नियमों का पालन करने की अपील की है। तो एसएसपी ने पदभार संभालते ही दिशा निर्देश दिए। प्रस्ताव है वो अभी शासन स्तर पर लंबित है, जिसकी लगातार पैरवी हमारे स्तर से की जा रही है। जो भी इसमें अंतिम आदेश आएगा उसमें हमें आशा है कि नए थाने चौकी भी शामिल होंगे। मैम, नए टिहरी में मादक पदार्थों की तस्करी ज़्यादा हो रही है, ऐसे में पुलिस के अभियान चलाई मैम उनके खिलाफ? मुझे ज़िले में लगभग 3 दिन हो रहे हैं ज्वाइन किए हुए और ज्वाइन करते ही हमने पहला अभियान मादक द्रव्यों और ड्रग्स के विरुद्ध ही छेड़ा था, जिसमें लगभग 4 मुकदमे एक्साइज एक्ट के कायम कर दिए गए हैं और एक स्मैक की लगभग 8 ग्राम की रिकवरी, काफ़ी अच्छी रिकवरी हमारी इसमें ड्रग्स में हुई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं जोशीमठ में स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के पद पर विराजित होने के 50 वर्ष पूरे होने पर रखा गया है। इस दौरान स्वरूपानंद महाराज ने अखंड भारत में सनातनी धर्म और ज्योतिषी पीठ से जोड़ने के लिए दीप प्रज्वलित किया। स्वरूपानंद महाराज के शिष्य ने बताया कि ज्योतिर्मठ में 3 दिन स्वर्ण जयंती महोत्सव शुरू हो गया है। वहीं 3 वर्षों तक अब स्वर्ण ज्योति महोत्सव के पूर्व कार्य अभी से प्रारंभ हो जाएंगे। तो स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन जोशीमठ में किया गया। कालसी में पेड़ों के अवैध कटान की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। कटान की सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी गंभीर सिंह धामंदा ने टीम गठित कर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी और कटान की लकड़ी को बरामद कर लिया। बता दें कि रिवर रेंज क्षेत्र में तस्करों ने प्रतिबंधित प्रजाति सागौन के 5 पेड़ों को काटकर फरार हो गए थे। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो पेड़ों के अवैध कटान से वन विभाग में हड़कंप मच गया। रेंज अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की है। कालसी का यह पूरा मामला है जहां पर पेड़ों के अवैध कटान से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस को भी इस घटना की, इस मामले की सूचना दे दी गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।